महाविद्याओं की इनकी साधनाओं की तेजस्विता इतनी अधिक होती है कि साधक यदि पूर्ण श्रद्धा से और गुरु पूजन के पश्चात अपना जो भी उनका इष्ट हो उनके पूजन के पश्चात यदि साधना को मन लगा करके और श्रद्धा पूर्वक संपन्न करता है तो निश्चित ही उसके ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति, आपदा, संकट आन पड़ा हो, वो दूर होता ही होता है। नमस्कार, जय गुरुदेव आप सभी को। और आप कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि मेरे गुरु भाई लोग जहाँ भी होंगे बहुत प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तरुण निखिल और अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साधना विधि प्रस्तुत कर रहा हूँ और जो भी ज्ञान मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझको प्रदान किया है, जो भी अपनी ज़िंदगी में धक्के खा करके हजारों हजारों अनुभव करके समेट करके परिवारों का साथ दे करके जो भी कुछ मैंने अर्जित किया है, जो भी ज्ञान चेतना आप सबके आशीर्वाद से हासिल हुई है, वो तहे दिल से आप लोगों के बीच में बांटने के लिए सहृदय से मैं उपस्थित हूँ। आपने संकट विमोचन सिद्धि जो ऊपर पड़ा है, ये साधना 10 महाविद्याओं के अंतर्गत आने वाली माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी के नाम से विख्यात है और अति दुर्लभ और बेहद ही गोपनीय साधना है। अच्छा, ये साधना कब करनी चाहिए? क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं होता। देखिए, अगर समय नहीं है और आप चाहते हैं कि छोटा सा मैसेज कोई पढ़ें और पढ़ करके टॉफ़ी मैं आप लोगों को दूं और आप पानी पिएं और एक कोल्ड ड्रिंक पिएं और एक प्लेट चाउमीन खा लें, तो देखो इस प्रकार की जो साधनाएं हैं, फिर तो आप लोगों को कहीं और ही चले जाना चाहिए। लेकिन जीवन में यदि कुछ कर गुजरना है और परिवार की बाधाओं को, अपने बच्चों की बाधाओं को, अपने माता पिता, अपने नौकरी, जिस भी प्रकार की बाधाएं हों, यदि उनको दूर करने का आप सतत प्रयास है, कुछ ठान लिया आपने, तो फिर इसी प्रकार की आपको साधना संपन्न करके ही बेनिफिट होगा। आम के पत्ते पे लिख के नदी में फेंक दिया, नारियल को 7 बार घुमा करके ये फेंक दिया, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये क्षणिक सुख प्रदान साधक को कर सकते हैं, कार्य आपका नहीं कर सकते। तो ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए इस साधना की मूल गोपनीयता आप लोगों को बता देता हूँ कि साधना कब और किस प्रकार से की जाती है। स्किप ना करें, बिल्कुल इत्मीनान के साथ मेरे गुरु भाई लोग आप सभी इस साधना की विधि को सुने। देखो, जीवन में यदि कोई शत्रु बाधा हो या फिर आप शत्रुओं से अत्यधिक परेशान हो और आपकी विकास गति अवरुद्ध कर दी गई हो, तो वह शत्रु बाधा इस साधना से निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। यदि आपको किसी प्रकार का मानसिक तनाव है या चिंता आपको सता रही है, तो चिंता का मूल कारण सर्वथा दूर होता है और समस्या सुलझ कर आप लोगों को मानसिक शांति की प्राप्ति ये साधना कराती है। तीसरा है, यदि आपके प्रति कोई मुकदमा है, वाद विवाद है, झगड़ा बहुत गंभीर होता जा रहा है और समस्या का हल आपको मिल नहीं रहा, तरह तरह के आपने उपाय कर लिए हैं, तो निश्चित ही मुकदमे की भी सुनवाई आपके ही हक में जाएगी और निश्चित ही आप विजय उसमें प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की राज्य बाधा हो, राज्य संकट हो, अकारण आपको भय सता रहा हो या अपनी असुरक्षा की आप लोगों को भावना हो या बाहर बाइक का ज़्यादा कार्य और एक्सीडेंट की ज़्यादा खतरा हो आप लोगों को, तो इस प्रकार की साधना संपन्न करने से माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी की कृपा से वो संकट निश्चित ही शांत हो जाते हैं। असामाजिक जो मृत्यु होती है और जो असमय की होती है कि आप गए और ठुक गए, मालिक ना करे आपको 100 वर्ष की ज़िंदगी प्रदान करे गुरुदेव, लेकिन फिर भी इस प्रकार की यदि घटनाएं घटित हों तो एक्सीडेंटल घटनाओं पर भी सर्वथा रोक प्रदान करती हैं। और दुर्घटना के आगामी जीवन में जो भी ग्रह नक्षत्र में जो भी योग बन रहे हों, इस मंत्र जप के माध्यम से वो सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। कुल मिलाकर के आप जिस भी संकट को महसूस करते हैं कि आपके सामने कोई रास्ता नज़र नहीं है या आपके सामने देख रहे हैं कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, चौराहे पे अपने आप को खड़ा हुआ अनुभव आप लोग कर रहे हैं, तो कर डालिए इस साधना को निश्चित तौर पे। और आप अगर ये सोचते हैं कि चैनल को बढ़ावा देने के लिए भैया एक से एक साधना प्रस्तुत कर रहे हैं, तो गलत फहमी है।
मैं आया ही हूँ। आप देखिए, आप बहनें भी चैनल पे होंगी और भाई भी होंगे। भाई हैं तो मर्द जरूर होंगे, और मर्द के अंदर गुणवत्ता ये होती है कि वो दूसरे मर्द की आवाज़ को पहचान करके ये तय जरूर कर लेता है कि बात में दम है या नहीं है। तो आप मेरे ज्ञान, मेरी चेतना को मेरी इन वीडियो से नहीं आंक सकते हैं। आंकना है तो मेरे समक्ष आए, देखें, मेरे पास बैठे। जितनी मेरे में हैसियत होगी बढ़ चढ़ करके ये आप लोगों की सेवा करूंगा। देखिए, कैलेंडर में आप चेक करें कि महीने की 10वीं कौन सी है, या अगर संकट ज़्यादा है, तत्काल है, तो किसी भी शुक्रवार को साधना प्रारंभ कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी जो महीने की 10वीं है, कैलेंडर में आप देख लीजिए, उस 10वीं में आप रात को ये साधना संपन्न करेंगे 10 बजे। अपने सामने षोडशी त्रिपुर सुंदरी का यंत्र आप स्थापित करें। किसी भी दुकान से आप ला सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। समाज अब बहुत ज़्यादा समझदार हो गया यूट्यूब को देख करके, तो ज़्यादा आपको समझाने की आवश्यकता है नहीं। त्रिपुर सुंदरी का आप यंत्र हासिल करें, या जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हैं, दिल्ली पूज्य गुरुदेव के कार्यालय से आप 450 या 500 रुपये में अपनी सामग्री हासिल कर सकते हैं, जो कि अत्यंत बेहतरीन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित सामग्री है। और सामग्री सिद्ध होगी तो ही आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। उसके पश्चात आप करें ये कि यंत्र जब आप स्थापित कर दें तांबे की प्लेट में, तो यंत्र का पंचोपचार पूजन करें, स्नान कराएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, ओम त्रिपुर सुंदरिये नमः ये बस बोलते रहें। और मृत्युंजयी शिव रुद्राक्ष वो भी आपको कार्यालय से प्राप्त हो जाएगा। और उस रुद्राक्ष को आप अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और अपने लेफ्ट साइड रख दें, यानी कि अपने खब्बे हाथ की तरफ चावल की ढेरी बनाएं। 1 चम्मच आप चावल रख दीजिए यंत्र के बराबर में, और उसके ऊपर आप ये रुद्राक्ष को रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। और आप त्रिपुर सुंदरी माला से, और उचित होगा आप काले हकीक की माला लें जो कि त्रिपुर सुंदरी के मंत्रों से सिद्ध हो। जब आप रुद्राक्ष का पंचोपचार पूजन कर लें, त्रिपुर सुंदरी का पंचोपचार पूजन कर लें, तो सामने घी का दीपक लगाएं, देसी घी का। और 7 माला आपको 3 दिन या 5 दिन संपन्न करनी है। आप ये मत देखें कि यार ये तो 5 दिन की बता दी। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि हल्की फुल्की साधनाओं को करके अपना समय वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। आप एक बार करके तो देखें। और मुझे, मैंने कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं किया हुआ है, ओपन किया हुआ है, ताकि कोई तो आकर के मुझे कहे कि भैया मैंने ये सामग्री मंगाई और मुझे सफलता नहीं मिली, तो जिम्मेदार मैं लेता हूँ। नहीं हुई तो निश्चित मेरे घर आए, मैं स्वयं अपने हाथ से सामने से बिठा करके आप लोगों को साधना कराऊंगा। लेकिन अपना जज्बा तो दिखाएं। और फिर माला को छिपा लें, क्योंकि माला को ढक करके ही मंत्र जप करना चाहिए, अन्यथा भूत प्रेत गण, भैरव गण, भगवान भैरव, इंद्रदेव आदि मंत्र जप हरण कर लेते हैं। तो मंत्र जब आप 7 माला करेंगे, 5 दिन तक करेंगे, और मंत्र है, माफ कीजिएगा एक चीज और रह गई, संकल्प ले लेना आप। राइट हैंड में थोड़े से चावल लें, थोड़े से पुष्प लें, 1 रुपये का सिक्का लें, थोड़ा सा दुर्वा घास लें, जो घास होती है ना, हरी घास, और गंगा जल लेकर के संकल्प करें कि मैं पूज्य गुरुदेव का शिष्य है, या जिसके जो भी आपके गुरु हों, अपने इष्ट को साक्षी मानते हुए अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, 10वीं तिथि में रात्रि के अवसर पर ये महा त्रिपुर सुंदरी की साधना, अपने सभी प्रकार के संकट, जो भी आपका संकट सता रहा है उस संकट को बोलें, या बहुत सारी दिक्कतें हैं तो सब दिक्कतों को बोलें, कि मैं उन दिक्कतों को, परेशानी अपनी हल करने के लिए और तत्काल संकट का निवारण करने के लिए ये संकट विमोचन त्रिपुर सुंदरी साधना संपन्न कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। और ऐसा कह के ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः जल जमीन पे छोड़ दीजिए, और मंत्र जब शुरू कीजिए, मंत्र नोट कीजिए, कॉपी उठा लीजिए, आप उठा ली। याद रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र नहीं दूंगा मेरे भाई। मंत्र जब आप जो हैं सुन करके करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस हो कि भैया मंत्र समझ में नहीं आया, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे लिख देना, नंबर मेरा नीचे है, कि भैया इस साधना का मुझे मंत्र चाहिए। तो आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, सीधा आपका मंत्र आपको पकड़ा दूंगा। मंत्र है, पहले पूज्य गुरुदेव की जय बोलिए, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। मंत्र नोट कीजिए, ओम महाकाल्य, ओम
महाकाल्य शत्रु संहार्य, लिख लिया, शत्रु संहार्य, क्लीम कार्य सिद्ध्यर्थम, त्रिपुर सुंदरिये हूम फट। दोबारा सुनिए। ओम महाकाल्य शत्रु संहार्य, क्लीम कार्य सिद्ध्यर्थम, त्रिपुर सुंदरिये हूम फट। एक बार और सुनिए। ओम महाकाल्य शत्रु संहार्य, क्लीम कार्य सिद्ध्यर्थम, त्रिपुर सुंदरिये हूम फट। मैं यहाँ से एक बार और बोल रहा हूँ। ओम महाकाल्य, मैं हा का आधा लय और ये महाकाल्य शत्रु संहार्य, सह के ऊपर बिंदी, हा रे और ये संहार्य, क्लीम कार्य सिद्ध्यर्थम, सिद्ध लिखा नीचे, पहले सिद्ध लिखिए, और यर्थम सिद्ध्यर्थम, त्रिपुर सुंदरी होम फट। आशा है कि मंत्र समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, जो साइड में रुद्राक्ष रखा है उस रुद्राक्ष को एक टक देखते हुए आपको इस मंत्र जप को संपन्न करना है। तो निश्चित ही दावा है, आप रुद्राक्ष का वजन नाप लेना, किसी सुनार के यहाँ नपवा लेना, और मंत्र जब आपकी साधना 5 दिन के बाद खत्म होगी तो वापस फिर नपवा लेना। निश्चित ही उसमें 2 या 3 ग्राम वजन बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि संपूर्ण संकट साधक के शरीर से उतर करके उस रुद्राक्ष में प्रविष्ट हो जाते हैं, रुद्राक्ष के अंदर समाहित हो जाते हैं। और यही इस साधना की प्रबल विशेषता है। और उसके पश्चात आपको करना ये है कि जो अक्षत रुद्राक्ष के नीचे रखे हैं उनको, और जो रुद्राक्ष है उसको, दोनों को तोड़ दें। तोड़ने के पश्चात नदी में विसर्जित कर दें, और सारी सामग्री को अपने ऊपर से घुमा करके उसको भी पीले कपड़े में बांध करके नदी में विसर्जित कर दें, या खुले मैदान में अर्पित कर दें। नहीं तो पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे ज़्यादा उपयुक्त है, पीपल वृक्ष के नीचे आप सामग्री को विसर्जित कर दीजिए। तो निश्चित ही जिस भी प्रकार के संकट से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, 8वें दिन ही उसकी प्रक्रिया समाप्त होने की शुरू हो जाती है। और आप लोगों को निश्चित ही ये अनुभव माता कराएंगी कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा, चिंता नहीं लेनी है, और हर प्रकार से साधक का कल्याण ही होता है। यही इस साधना की सर्वोत्तम विशेषता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हल उनको मिल नहीं रहे। तो मेरा निवेदन भी है, मेरी कामना भी है कि सभी गुरु भाई लोग और जितने भी आसपास के आप लोग हैं, जो नए हैं पुराने हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बेइंतहा आप लोगों को प्यार करता हूं। एक बार इस साधना को संपन्न कीजिए। जिनकी आवश्यकता है, सामग्री मंगानी होगी तो व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना, नहीं तो पूज्य गुरुदेव का कार्यालय का नंबर है, कोई दिक्कत पेश आए तो मुझसे कॉल करें। सामग्री के लिए व्हाट्सएप दे रहा हूँ, वहाँ पे ऑर्डर कर लीजिएगा दिल्ली में। आप लोगों का मंगल हो, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ में आप लोगों के लिए पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, मैं वीडियो लेट बना रहा था क्योंकि मेरे सामने एक मजबूरी थी। अब सहसा आप लोगों के पास में वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आती रहेंगी। आप लोगों का कल्याण हो। जय गुरुदेव जी।